Welcome, welcome, welcome all of you. Hope you are doing well. I am good, I am great. आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। लास्ट सेशन जो मैंने लिया था उसमें काफी लोगों का मुझे मैसेज आया कि थोड़ा सा सर कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली ले जाइए, थोड़ा और इसे डीपली एक्सप्लेन कीजिए। इसलिए मैंने क्या किया, आज के सेशन में आपको मैं जो सर कॉन्सेप्ट है, सर मेथड है, इसके बारे में थोड़ा सा और डीप ले जाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपना वैल्यूबल फीडबैक दिया और मेरे साथ आप अभी तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच। तो कितने लोग एक्साइटेड है आज के मास्टर क्लास के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ई एक्स एक्साइटमेंट। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ पूरे जोश के साथ। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू, ऑसम ऑसम, वेरी गुड वेरी गुड। सो आज का जो सेशन रहने वाला है बिल्कुल लाइव है। जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले जितने वीडियो वो मिस ना हो सके। यू डोंट मिस एनी वैल्यूबल वीडियोस। सो आज का जो सेशन, आज का जो मास्टर क्लास है वो अपडेटेड है। सर कॉन्सेप्ट, सर मेथड, सर प्रिंसिपल, रीडिफाइन योर ओल्ड लाइफ बाय सीआईआर इन 2025। जो पुरानी लाइफ है उसे कैसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम अपने थॉट्स को, विचार को चेंज कर सकते हैं, और कैसे इस सर कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। कैसे कैसे कैसे, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो और आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में, इस सेशन को अटेंड करने में लगाया। उसके लिए दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, मुझसे वन टू वन काउंसलिंग चाहते हो, तो ये मेरा नंबर, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो। सो स्टेप वन, पहला स्टेप क्या है? सी फॉर कंसेप्ट। क्या है? कंसेप्ट। तो कोर कॉन्सेप्ट को समझना सबसे पहला है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या हमारे रियल लाइफ में, हमारे रियल एजुकेशन में भी हमें क्या चाहिए कि किसी भी विषय को हमें सबसे पहले क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग करना है। तो उसका मीनिंग क्या है? यानी कि बिलीफ को डेवलप करना। बिलीफ कैसे बनता है, बिलीफ कैसे स्ट्रेंथन होता है? हमारे विचारों से। बार बार हम उस विचार के बारे में सोचते, हमारी जो अवधारणा है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारा खुद का पर्सपेक्टिव है, उसके वजह से हमारी अवधारणाएं चेंज होती है। कोर कॉन्सेप्ट इसे कहा जाता है, मूल अवधारणाएं, are the fundamental ideas, theories, and principles that form the basis for a discipline or field. They can help you understand how to apply knowledge to learn new content. अभी इसे हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन, बेस मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर। यानी कि कोर कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कोर वैल्यू क्या होनी चाहिए? जैसे लाइफ की कोर वैल्यू क्या है? विश्वास। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो कभी भी वो आपके साथ नहीं चलेगा और कभी भी आपसे बातचीत नहीं करेगा, आपसे दूरी बना लेगा, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो फंडामेंटल आइडियाज, यानी वो आइडियाज, वो कोर आइडियाज जिसके वजह से आप कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हो, कोई नया इनोवेशन कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल है इलोन मस्क, जिन्होंने ढेर सारी कंपनी खड़ा किया, वो भी बिना किसी एजुकेशन के, डिग्री के। कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने क्या किया? अपने कोर बिलीफ पे, कोर फंडामेंटल पे, कोर कॉन्सेप्ट पे उन्होंने क्या किया? काम किया। थियरीज एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि रूल्स। जैसे कि अगर मैं थियरी की बात करूं तो यहाँ पे साइंस स्टूडेंट है तो समझ पाएंगे। या वैसे भी हमने पढ़ा है, पानी, पानी को क्या बोला जाता है? H2O। यानी H2 के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल। तो इस केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है? पानी बनता है। तो ये क्या हो गया? एक थियरी हो गई, ये प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया, नियम हो गया। अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं तो वो नीचे ही आएगा, इसे कहते हैं
ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशनल रूल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये जो नियम है ये क्या है, सनातन सत्य है, और ये जो है मूल अवधारणा है, कोर कॉन्सेप्ट है, जिसे हम इसे मिटा नहीं सकते, या इससे हम ऐसा नहीं बोल सकते मुझे इसे नहीं मानना। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। अगर इंसान मोटा हो या पतला हो, अगर ऊपर से गिरेगा, कूदेगा तो नीचे ही गिरेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मोटा है तो नहीं गिरेगा, पतला है तो नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। दैट फॉर्म द बेसिस फॉर अ डिसिप्लिन और फील्ड। तो कोर कॉन्सेप्ट जो नियम है ये क्या करता है कि आपके डिसिप्लिन, अनुशासन, आप जिस फील्ड में हो उसका ये बेसिक फॉर्म है। क्या है, बेसिक फॉर्म। ये बनाता है, अनुशासन को बनाता है, डिसिप्लिन को बनाता है। और आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपको कोर कॉन्सेप्ट चाहिए, यानी कि नॉलेज चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे लाइफ का कोर वैल्यूज क्या है। जैसे कि कोर वैल्यू है डिसिप्लिन, बिलीफ, पंचुअलिटी, ये सब आपके कोर वैल्यूज है। अगर ये वैल्यूज रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। दे कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई नॉलेज टू लर्न न्यू कंटेंट। अगर आपको कुछ नई स्किल सीखनी है, जैसे आपको पेंटिंग सीखना है, साइकिलिंग सीखना है, या स्काई ड्राइविंग करना है, जो आसमान से ऊपर से कूदते हैं, या किसी प्रकार का आपको स्विमिंग सीखना है, कोई भी स्किल हो, रीडिंग स्किल डेवलप करना है, राइटिंग स्किल डेवलप करना है, लिसनिंग स्किल डेवलप करना है, कोई भी स्किल डेवलप करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को इकट्ठा करके और उसके कोर प्रिंसिपल को समझना होगा। पेंटिंग का कोर प्रिंसिपल क्या है, तो उसका जो बेसिस होगा, आपको क्या क्या चीज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके टेक्निक्स क्या हो गए, उसके टूल्स क्या हो गए, तो ये कोर कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोर कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल तो कह सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग भी कहा जाता है इसे। एक वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको और डीप में समझना है तो मेरे यूट्यूब पे इसे मैंने प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है, स्टोर किया, आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, यानी कि किस चीजों से बना हुआ ये रहता है। जैसे कि राइस, राइस से हम क्या बना सकते हैं, भात यानी कि चावल बना सकते हैं। उसी राइस को हम गर्म करके पुलाव भी बना सकते हैं। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है, कोर प्रिंसिपल, जो कोर मटेरियल है, वो तो वही है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल कहा जाता है, लेकिन उससे हम अलग अलग क्या बना सकते हैं, डिशेस बना सकते हैं। अलग अलग हम उससे स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। यानी कि जो रॉ मटेरियल्स है, जो सामग्री है, वो तो सेम ही है, पर हमने क्या किया, उसे अलग अलग तरीके से यूज किया, उसमें हमने मसाला डाला, जो भी उसके अंदर चीजें मिलाई जाती है, तो अलग अलग मात्रा में मिला के अलग अलग चीजें बनाते हैं। यानी कि जो आउटकम होता है वो हम अलग बना सकते हैं, लेकिन जो उसका इनपुट है, वो इनपुट क्या हुआ, हमारा बेसिक्स फंडामेंटल हो, इसी से कहा गया फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। तो हमें भी माइंड लेवल पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपने माइंड को समझना है, उसके प्रिंसिपल को समझना है, उसके रूल्स को समझना है कि गुरुत्वाकर्षण बल, आप चाहो या ना चाहो, काम करता है। किसी भी चीज को आप ऊपर देखोगे तो नीचे ही आएगा, और नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा। H2O का मतलब है दो एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, तो H2O मिलके पानी ही बनेगा, तो पानी ही बनेगा। तो ये हमारा रूल्स हो गया, प्रिंसिपल हो गया, थ्योरी होगी, ये फंडामेंटल आइडियाज हो गए। To understand core concept, you can try breaking down the concept into smaller pieces and focusing on the key aspects, मुख्य पहलुओं। This can help you simplify the idea and gain a better comprehension of the subject. किसी भी विषय की समझ के लिए, टू अंडरस्टैंड कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मुख्य अवधारणाओं को समझने के लिए, यू कैन ट्राई ब्रेकिंग डाउन। आपको क्या करना है, किसी भी विषय को समझना है तो उसे क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है, उसके भाग पार देना है। यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चार चीज हमारे गणित में, मैथमेटिक्स में चार चीज हम यूज करते हैं। जोड़, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या है कि अपने विचारों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जोड़ना है, अच्छे अच्छे विचारों को हमें एडिशन करना है, जोड़ते जाना है। घटाओ, जो विचार हमारे काम के नहीं उसे क्या करना है, घटाव कर देना, उसे निकाल देना अपनी लाइफ से। यानी कि जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं उसे निकाल देना है, पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ होते हैं उसे जोड़ना है।
गुणा करना है, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना है। जो आपके एम्पावरिंग पावरफुल बिलीफ है उसे क्या करना है, और ज्यादा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई, और बाद में क्या करना है, डिवीजन करना है, गुण भाग करना है। भाग का मतलब है कि आपको क्या करना है कि जो मूल अवधारणा है आपका या आपका जितना बड़ा गोल है उसे क्या करना है, डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना, ताकि आप उस पर आसानी से एक्शन ले सको, काम कर सको। तो हमें क्या करना है कि किसी भी कोर कॉन्सेप्ट को हमें सब कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर देना, यानी कि डिवाइड कर देना, स्मॉलर पीस में डिवाइड कर देना, और बाद में हम क्या करेंगे, वो हमारा जो की एस्पेक्ट है, जो हमने डिवाइड किया है, जो हमारा की एलिमेंट है, की वर्ड है, यानी कि जो मुख्य पहलू है, उस पर हमें काम करना है। यानी कि मूल अवधारणाओं को जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो मुख्य पहलुओं के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि एक्सपेक्ट की, आप उसको कीवर्ड्स भी कह सकते हो, यानी कि वो शब्द जो बहुत ज्यादा मेन है, मेन आइडिया कह सकते हो। क्योंकि किसी भी वाक्य में, किसी भी लाइन में, किसी भी वाक्य यानी कि पैराग्राफ में सिर्फ 20% चीजें होती है जो काम की होती है, बाकी 80% चीजें जो होती है वो स्ट्रक्चर में सपोर्ट करती है, यानी कि ग्रामर। दिस कैन हेल्प यू सिंप्लीफाई द आइडिया एंड गेन अ बेटर कॉम्प्रहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। विषय की समझ के लिए आपको ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। जब आप चीजों को डिवाइड कर दोगे तो आपकी समझ बढ़ने लगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। तो समझ समझ के समझ को समझना, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो समझ अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली, और आपको ट्राई करना है, टेस्टिंग करना है अपना, उससे दूसरे को समझा दो, तो आपको पता चलेगा कि जो आपने समझा है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट दूसरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सामने वाले को वो कंसेप्ट, वो समझ में आ गया, तो समझ लेना कि आपको वो विषय समझ में आ गया। सबसे सिंपल फॉर्मूला, यानी शेयरिंग इज केयरिंग। आपको शेयर कर देना है तो आपको पता चलेगा कि उस विषय की समझ आपकी कितनी है। तो बहुत ही शानदार 2025 का ये कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। कोर कॉन्सेप्ट आपका आइडियाज हो सकता है, थियरीज हो सकती है, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, आपके खुद का कुछ बनाया हुआ नियम रूल हो सकता है। लेकिन टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शेयरिंग करना होगा, तब आपको पता चलेगा क्या होता है। क्योंकि आपका माइंड दो तरीके से काम करता है। पहला, जब आप पेपर एग्जाम देते हो, यानी कि आपने याद किया, और जब आप एग्जाम में बैठते हो पेपर लिखने के लिए, तब आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसका बिहेवियर अलग तरीके से होता है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हो और किसी को एक्सप्लेन करते हो, उसके बाद आप पेपर एग्जाम देते हो, तब आपकी जो थिंकिंग होती है वो एकदम शुद्ध होती है, प्योर होती है, और आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, और पेपर एग्जाम में आप एग्जाम में आसानी से आप लिख सकते हो। तो इसके लिए कोर कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे हमारा बॉडी का कोर क्या है, कोर मसल्स हमारा स्टमक है। इसे गट हेल्थ भी कहा जाता है, या गट फीलिंग भी कहा जाता है। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए कहा गया है कि गट हमारा सेकंड ब्रेन है, यानी कि स्टमक हमारा सेकंड ब्रेन है। तो हमें क्या करना है, हमें दिमाग से काम लेना है, और दिल से काम लेना, और गट से काम लेना। तो इसलिए कोर यानी मुख्य, फाउंडेशन, बेस, जितना बेस आपका स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप चीजों को आसानी से समझ सकोगे और एक अच्छा व्यक्ति बन सकोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सीखने को सरल बनाना, यानी कि सिंप्लीफाई लर्निंग। जो मैंने आपको बताया, ये लर्निंग को क्या करता है, एकदम सिंप्लीफाई कर दे। क्योंकि आप क्या करो, डिवीजन करो, डिवाइड करो चीजों को। मूल बातें समझने से जटिल विषय आसान हो जाता है। अगर आपको मूल बातें, कोर कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, तो जटिल विषय को भी आप आसानी से समझ सकते हो। ज्ञान का उपयोग, एनहांस एप्लीकेशन, ये आपको वास्तविक जीवन में ज्ञान को लागू करने में मदद करती है। यानी आपका जो एप्लीकेशन है उसे एनहांस करती है, यानी आपका जो ज्ञान है उसे और ज्यादा बढ़ाती है। ज्ञान को विज्ञान से कनेक्ट कर लो, आपकी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। नई चुनौतियों के लिए अनुकूलता, यानी एडेप्टेबिलिटी, हमें क्या करना है, अपने आप को बदलते रहना है। नए नए चैलेंजेस को हमें क्या करना है, फेस करना है, अपने आप को उसके अनुकूल बनाना है। तो मूल अवधारणाओं के साथ आप नई
चुनौतियों का सामना कर सकते हो। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है तो आप किसी भी चैलेंज को आसानी से फेस कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंस है, की इंपॉर्टेंस है, की बेनिफिट है। अभी मास्टर कैसे बने, तो विषयों को छोटे और मूल भागों में विभाजित करना, यानी आपको क्या करना, ब्रेक डाउन कर देना है टॉपिक्स को। ठीक है, ब्रेक डाउन टॉपिक्स इनटू स्मॉलर फंडामेंटल पीसेस। क्या के पीछे क्यों समझने पर ध्यान दें। हमें क्या करना है, फोकस करना है वाई पर, अंडरस्टैंडिंग पर, बिहाइंड द व्हाट। हमें क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी है हमें क्यों करना है, उस पर हमें क्या करना है, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अपनी समझ को बढ़ाना है। नियमित अभ्यास करें ताकि ज्ञान मौजूद हो सके। आपको क्या करना है, नियमित डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस रेगुलरली टू सोलिडिफाई नॉलेज। आपका नॉलेज और ज्यादा सॉलिड हो उसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना है, करना है, करना है और करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, यानी जिसे मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट। अगर आपके पास आपके एक्शन का इम्पैक्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि एक्शन, एक्शन और सिर्फ एक्शन। इम्प्लीमेंटेशन वह प्रक्रिया जिसमें विचारों, योजनाओं या रणनीतियों को अमल में लाया जाता है। ये एक प्रोसेस है। ये क्या, एक प्रोसेस है। और प्रोसेस में क्या होता है कि आपको एक्शन लेना होता है। अपने विचारों पर आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। आपके योजनाओं पर, प्लान पे एक्शन लेना है। आपके रणनीतियों को क्या करना है, आपको एक्शन में लाना है। यानी कि थॉट्स, आपके प्लान्स और आपके स्ट्रेटजीज, इस पे आपको काम करना है। तो उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। यह सोच और करने के बीच की दूरी को पाटता है। इसका करने का मतलब है कि जो आपकी थिंकिंग है और आपकी जो डूइंग है, सोच यानी थिंकिंग और आपकी जो डूइंग है, इसके बीच का ये क्या ब्रिज है, इम्प्लीमेंटेशन क्या ब्रिज है। जो आप चाहते हो ना, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का ये क्या, एक ब्रिज का काम करता है। जब आप इम्प्लीमेंट करो किसी भी चीज को तो आपकी दूरी कम होती जाएगी, यानी जो भी आप चाहते हो उसकी दूरी कम होती जाएगी। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। तो अगर आप थिंकर हो तो भी काम नहीं चलेगा, अगर आप डूअर हो तो भी काम नहीं चलेगा। आपको डूअर भी चाहिए और थिंकर दोनों होना जरूरी है, क्योंकि आप डूइंग क्या करोगे जब आपके पास थिंकिंग होगा। चाहे वो व्यवसाय हो, व्यक्तिगत विकास हो या शिक्षा हो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन सफलता सुनिश्चित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट नॉलेज, राइट थिंकिंग, राइट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए आपके पास, राइट टूल चाहिए। अगर राइट टूल नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, राइट इम्प्लीमेंट भी नहीं करे तो भी कोई मतलब नहीं। अगर आप जिम जाते हो, अगर आपको सही तरीके से जिम करना नहीं आता तो आपके बॉडी का शेप कभी नहीं बनेगा, बल्कि आप बीमार पड़ जाओगे, आपका बॉडी पोस्चर खराब हो जाएगा। इसलिए राइट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही आपके लाइफ को शेप देता है, आकार देता है आपके जीवन। प्रोसेस क्या है, सिर्फ 4 सिंपल प्रोसेस है। स्टेप 1 है क्लियर विजन। आपके पास 2025 का एक क्लियर विजन होना चाहिए। जो आप आंख बंद करो तभी विजन दिखे, आंख खोलो तभी आपको विजन दिखे। सोते उठते जागते काम करते आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्लान ऑफ एक्शन। आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए, यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, तो वो आपको गाइड करेगा। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। अभी आपको क्या करना है कि प्लान तो बना लिया, एक्शन भी ले रहे हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। खाली विजन बनाया तो भी काम नहीं चलेगा, खाली एक्शन प्लान बनाया तो भी काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट उस पर काम करना है, उसको एग्जीक्यूट में कन्वर्ट करना है, आउटकम में कन्वर्ट करना है। और चौथा आखिरी स्टेप है रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको। अभी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है ये आपको समझा देता हूँ। इसको मैंने अलग से इसलिए नीचे बताया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेल इम्प्लीमेंटेड प्लान लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वेल इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए आपके पास, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। Reflection is the process of looking back on your actions, decisions, and experiences to understand what worked, what did not, and why. It is a tool for self awareness and growth.
सेल्फ ग्रोथ के लिए आपके पास रिफ्लेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपको पीछे देखना है कि आपके एक्शन कैसे थे, आपके डिसीजन कैसे थे, आपका अनुभव कैसा था, और आपको समझना है कि इसमें से क्या काम में आया। ठीक है, वॉट वर्क, क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, और जिसने काम किया उसने क्यों किया। यानी कि आपके एक्शंस, डिसीजंस और एक्सपीरियंस को आपको क्या करना है, लुकिंग फॉरवर्ड करना है। उससे देखना है कि कहाँ पे कमी रह गई, किस चीज ने मेरा साथ दिया और किस चीज ने मेरा साथ नहीं दिया, और क्यों ऐसा हुआ। तो ये क्या एक टूल है, एक पावरफुल टूल है। इसे मैं कहता हूँ सेल्फ ग्रोथ टूल, यानी रिफ्लेक्शन टूल। रिफ्लेक्ट करना, जब आपने किसी काम को किया तो रिफ्लेक्ट में आपको क्या मिला, आउटकम में आपको क्या मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका आउटकम है जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो इम्प्रूवमेंट भी आपको देखना है, आपके अचीवमेंट्स क्या है या आपके फेलियर्स क्या है, आपके लॉसेस क्या है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। तीसरा स्टेप जो है बहुत ही सिंपल है, रिपीटेशन 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 और सिर्फ रिपीटेशन। यानी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको बार बार रिपीट करना है। रिपीटेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को बार बार करना या दोहराना जब तक कि वह आपकी आदत या स्वभाव ना बन जाए। आपको क्या करना है, बार बार चीजों को दोहराना है, बार बार करना, ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए, आपका बिहेवियर बन जाए। चाहे भाषा सीखनी हो, कोई कौशल विकसित करना हो, नई सोच अपनानी हो, पुनरावृत्ति दिमाग में नए तंत्रिका पथ यानी न्यूरल पाथवे बनानी हो, समय के साथ ये जो पथ है, पाथ है, मजबूत हो जाते हैं, और वो क्रिया है विचार स्वचालित हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक हो जाता है। बार बार जब आप चीजों को करते हो, दोहराते हो, तो क्या होता है, न्यू न्यूरल पाथवे बनने लग जाते हैं, और ये क्या होता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बेस्ट एग्जाम्पल, ब्रश करना, ब्रश योर टीथ। अभी हमें उसे क्या क्या है, कॉन्शियस माइंड से हमें करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है। साइकिल चलाना, बचपन में साइकिल चले आज तक हम नहीं भूले और कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारे तंत्र में पहुंच चुका है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट बन गया हमारे हर एक कोशिका में, हर एक सेल में, बॉडी के हर एक पार्ट में ये जा चुका है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपके जूतों के फीते बांधना कैसे सीखा। यह एक दिन में नहीं हुआ, और ना आपने इसे बार बार अभ्यास किया जब तक ये आसान ना हो गया। यही है पुनरावृत्ति की ताकत, यानी पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। यानी कि बचपन में जो हमने जूते के फीते बांधे थे, ठीक है, उस तब हमें उससे क्या था, कॉन्शियस की जरूरत थी, लेकिन अब हम इजीली बांध लेते, हम इधर उधर भी देखते हैं तभी हम बांध सकते हैं। तो ये बार बार अभ्यास करने से ही आया। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्यों को रोज दोहराए ताकि आपका मन एक नई सोच के लिए तैयार हो सके। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूँ और सक्षम हूँ, यानी आई एम अ कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। इस तरह के अफर्मेशन, अफर्मेशन कुछ नहीं है, ये सिंपल साधारण शब्द है, वाक्य है, जो हम डेली बोलते हैं। जो हम बोलते हैं वो भी क्या एक अफर्मेशन ही है, लेकिन अफर्मेशन को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा बिलीफ बन जाता है। क्या बन जाता है, बिलीफ बन जाता है। अफर्म करना, बार बार एक ही चीज को अफर्म करते करते वो हमारा बिलीफ बन जाता है। तो ए फॉर अफर्मेशन, बी फॉर आपका बिलीफ। ठीक है, तो अफर्मेशन से बिलीफ बनता है। कौशल विकास यानी स्किल बिल्डिंग, आपको स्किल चाहिए, जब स्किल होगा तभी हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं जैसे गिटार बजाना, तो नियमित अभ्यास जरूरी है। तो हमें क्या करना है, नियमित अभ्यास करना होगा, यानी हमें रिपीटेशन करना होगा बार बार। तो इसका प्रैक्टिकल यूज है कि स्किल डेवलपमेंट में भी आपको क्या करना है, इसका उपयोग करना है। रिपीटेशन रिपीटेशन और सिर्फ रिपीटेशन। आदतें बदलना, ब्रेकिंग हैबिट्स। अगर आपकी कोई पुरानी हैबिट है तो उसे दूर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। किसी नकारात्मक आदत को सकारात्मक आदत से बदले और नई आदत को नियमित रूप से दोहराए। तो हमें क्या करना है कि रिप्लेस करना है। बदलने का मतलब है कि बुरी आदत को हम छोड़ नहीं सकते, उसे किसी नई आदत के साथ रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, यानी कि दोहराओ दोहराओ और दोहराओ, यानी पुनरावृत्ति, बार बार उस चीज को करना करना करना, बार बार अफर्म करना, बार बार उसमें नियमित अभ्यास करना।
Repetition is the bridge between where you are and where you want to be. Whether you are aiming for personal growth, skill mastery, or mindset shift, repetition will be your greatest ally. So start small but stay consistent. ये क्या है? आपके वर्तमान स्थिति और आपके लक्ष्य के बीच का पुल है। ये ब्रिज है। आप अभी कहाँ पे हो और कहाँ पे जाना चाहते हो, तो उसके बीच का क्या ये डिस्टेंस है, ये ब्रिज का काम करता है। चाहे आपका जो भी गोल हो, पर्सनल गोल हो, प्रोफेशनल गोल हो, फाइनेंशियल गोल हो, किसी भी प्रकार का गोल है, इसमें आपको काम देगा। स्किल मास्टरी आपको करनी है, माइंडसेट को शिफ्ट करना है, तो रिपीटेशन ही काम देने वाला ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट टूल है ये रिपीटेशन। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन पे ही काम करता है। आप जितना रिपीट करते हो तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। आपकी भावनाएं, आपके जो भी बिलीव्स है, जो भी आप एक्शन लेते हो, जो भी इमोशंस है, जितनी भी सारी चीजें, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, हैबिट्स है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। If you found this helpful, take the first step today. Identify one thing you want to improve and commit to practicing it daily. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये सेशन पसंद आया, तो आपको क्या करना है? पहला स्टेप लेना, अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे इम्प्रूव करना है, और डेली इसका क्या करना, अभ्यास करना। अगर ये उपयोगी लगा तो आज ही पहला कदम उठाए, एक ऐसी चीज चुने जिसे आप सुधारना चाहते हैं, और इससे रोज अभ्यास करने का संकल्प ले। कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, संकल्प लेना होगा अपने आप को बेटर बनाने के लिए। तो फोकस ऑन वन थिंग, तो आपका वो वन थिंग क्या, जिसपे आपको फोकस करना है? पब्लिक स्पीकिंग में करना है, रिलेशनशिप में करना है, बिजनेस मास्टरी में करना है, तो वन थिंग क्या, तो उस पे आज से अभी से काम पर लग जाओ लग जाओ लग जाओ। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है, वो है ध्यान योग, मेडिटेशन मेडिटेशन और सिर्फ मेडिटेशन। ये मेरा पहला स्टेप है। तो इस काम पे मैंने काफी साल पहले से स्टार्टिंग कर दिया था। करीबन 4 साल पहले ही मैंने मेडिटेशन की स्टार्ट कर दिया था, और आज तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपका पहला स्टेप क्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हो। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रदान करूंगा, आपको मैं उसे दूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की जो मास्टर क्लास थी आपके लिए लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास होगी। लाइफ चेंजिंग, आई ओपनर मास्टर क्लास हुआ होगा, क्योंकि इजी इजी और इजी सिंपल टेक्निक चाहिए आपको, सिंपल बातें चाहिए, सिंपल। आपको क्या चाहिए? एक्शन चाहिए, कार्य चाहिए, बस। सिंपल से स्टार्ट कीजिए, आप इजीली अपने काम को आसान कर सकते हैं। ये जो सर मेथड है, सर प्रिंसिपल है, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम जिंदगी भर क्या करते रहते हैं? डियर सर डियर सर डियर सर, सर सर सर, बस। श्रीमान श्रीमान श्रीमान। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट मास्टर क्लास में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।